Hello everyone. Class 12th, chapter number 7, exercise 7.1. Question number 16. Integration of 2x minus 3 cos x plus e की पावर x dx. आइए देखते हैं. Question number 16. Integration of 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x और ये dx. यहाँ पर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, समाकलन. और यहाँ पर इस क्वेश्चन में 3 पद हैं, पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद. इन तीनों पदों का हम अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे. बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 2x और ये dx, माइनस का चिन्ह है. इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x dx, प्लस का चिन्ह है. इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x और ये dx. तो यहाँ से जो है 2 ये कांस्टेंट है पहले पद में, तो 2 जो है इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा. 2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस यहाँ इसमें 3 कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा. तो 3 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, यहाँ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx. चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, x की पावर n प्लस 1 और बटे में n प्लस 1 प्लस c, और इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx sin x होता है प्लस c. तो यहाँ से हम कर सकते हैं इज इक्वल टू 2 और यहाँ गुणा x की पावर 1 प्लस 1, पावर में हम 1 जोड़ देंगे, यहाँ x की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, बट्टे में हर में 1 प्लस 1 हो जाएगा. और यहाँ है माइनस 3 और cos x का इंटीग्रेशन यहाँ है sin x, तो 3 sin x और प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहता है प्लस c. अगले स्टेप में ये हो गया 2 गुणा में x की पावर 2 और बटे में 2 माइनस 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c. तो यहाँ 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास x का स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c. और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 अंडर रूट x dx. तो यहाँ से क्वेश्चन में हमें जो है 3 पद दिया है और तीनों पदों का हमें अलग अलग जो है इंटीग्रेशन करना है. तो आइए देखते हैं. इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 5 अंडर रूट x dx. तो यहाँ से अगले स्टेप में 2 यहाँ पर कांस्टेंट है और इसमें 3 कांस्टेंट है, इसमें 5. ये कांस्टेंट यानी अचर हैं, ये इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएंगे. तो यहाँ पर 2 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx माइनस 3 इसमें से बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx प्लस यहाँ से 5 हो जाएगा बाहर, 5 इंटीग्रेशन ऑफ, और यहाँ पर अंडर रूट x है तो इसे हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 और ये dx. अब चूंकि यहाँ पर फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, इसे हम करते हैं x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c, और यहाँ sin x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x प्लस c. तो इन फार्मूलों का इसमें हम यूज करेंगे. कैसे, आइए देखें. इज इक्वल टू यहाँ से 2 है गुणा, यहाँ पर x का स्क्वायर है तो x की पावर 2 और यहाँ पावर में 1 हम जोड़ते हैं
2 + 1 और बटे में भी पावर +1 करते हैं तो 2 + 1 और यहाँ से माइनस यहाँ से 3 है और साइन एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पर माइनस कॉस एक्स और यहाँ पर ये +5 और x की पावर 1/2 है तो इसे हम लिखेंगे गुणा x की पावर 1/2 + 1 और बटे में भी 1/2 + 1 और ये प्लस c अंत में। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ से 2 बटे में 2 1 3 हो जाएगा और यहाँ से ये हो जाएगा x का क्यूब माइनस और ये माइनस गुणा कर देंगे प्लस हो जाएगा 3 ये cos x प्लस यहाँ से 5 और ये यहाँ से जो है x और यहाँ एलसीएम लेंगे अंश में 2 × 2 = 3 तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 और बटे में भी हो जाएगा 3/2 + c तो इसे हम कर सकते हैं 2/3 x का क्यूब प्लस 3 cos x प्लस इसे पलट के इसमें हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 × 2/3 x की पावर 3/2 और प्लस c। अगले स्टेप में 2/3 x का क्यूब प्लस 3 cos x प्लस 5 दूनी 10 10/3 x की पावर 3/2 प्लस c और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 इंटीग्रेशन ऑफ sec x ब्रैकेट sec x + tan x dx। तो यहाँ इस क्वेश्चन में ये जो sec x है ये ब्रैकेट के बाहर है, sec x की हम ये ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये sec x की जब sec x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा sec² x प्लस अब sec x की हम tan x में करेंगे गुणा तो ये हो जाएगा sec x × tan x और ब्रैकेट और ये dx। यहाँ पर चूंकि 2 पद हैं दोनों पदों का हम अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे जैसे मैंने आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec² x और ये dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x × tan x और ये dx। चूंकि यहाँ पर हमारे पास फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx ये होता है tan x + c और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ sec x × tan x और ये dx इसका इंटीग्रेशन होता है sec x + c। इसका इसमें हम जो है यूज कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। यहाँ से है अब यहाँ से क्वेश्चन जो रिस्टार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx तो इसका इंटीग्रेशन होता है tan x तो यहाँ हम लिख सकते हैं tan x प्लस यहाँ है इंटीग्रेशन ऑफ sec x × tan x dx तो इसका इंटीग्रेशन फार्मूले में है sec x + c तो यहाँ हम लिख सकते हैं sec x और अंत में प्लस c। यानी आप बता सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है 18 इंटीग्रेशन ऑफ sec x ब्रैकेट sec x + tan x dx इसका इंटीग्रेशन होता है इज इक्वल टू tan x + sec x + c और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 इंटीग्रेशन ऑफ sec² x अपॉन cosec² x dx। तो पहले इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन करने से पहले इसे हम सिंपल करेंगे यानी इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ और sec² x को हम लिख सकते हैं 1/cos² x बटे में cosec² x को हम लिख सकते हैं 1/sin² x और ये dx। अगले स्टेप में यहीं पर इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos² x इंटू में ये जो 1/sin² x है यह पलट करके जो है 1/cos² x में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा sin² x बटे 1 और यहाँ से dx। अगले स्टेप में ये यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ sin² x बटे में cos² x और ये dx इज इक्वल टू अब यहाँ से sin x बटे cos x
इसका सूत्र होता है tan x, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x और ये dx। tan स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x माइनस 1, चूंकि tan स्क्वायर x का ये फार्मूला होता है sec स्क्वायर x माइनस 1 और ये dx। अब यहां से हमारे पास दो पद हैं और दोनों पदों का हम अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो पहले इस पद का इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस यहां से इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो मैंने अभी आपको बताया है कि sec स्क्वायर x का समाकलन tan x होता है, तो यहां इसे हम लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x माइनस, और यहाँ dx का इंटीग्रेशन यानी कि 1dx इसका होता है x प्लस c। तो इसका आंसर आ गया tan x माइनस x प्लस c, और यही इसका आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन x बटे कॉज स्क्वायर x dx। तो यहाँ पहले इसे हम सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, इसे हम लिख सकते हैं 2 बटे कॉज स्क्वायर x, और यहाँ है माइनस, इसे हम लिख सकते हैं 3 साइन x बटे कॉज स्क्वायर x, और ये ब्रैकेट dx। अगले स्टेप में इंटीग्रेशन ऑफ, और ये हो जाएगा 2 गुणा 1 बटे कॉज स्क्वायर x माइनस, इसे लिख सकते हैं 3 गुणा 1 बटे कॉज x, कॉज स्क्वायर x को हम तोड़ देंगे, और गुणा साइन x बटे कॉज x, और ये ब्रैकेट यहाँ से dx। तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 2, और यहाँ 1 बटे कॉज स्क्वायर x ये होता है सेक स्क्वायर x माइनस यहाँ से 3 1 बटे कॉज x सेक x इंटू साइन x बटे कॉज x टेन x। अब यहाँ से दो पद हैं, दोनों का हम अलग अलग जो है इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 सेक स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 सेक x इंटू टेन x और ये dx। तो यहाँ से 2 ये जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। 2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx माइनस यहाँ से 3 बाहर हो जाएगा। 3 इंटीग्रेशन ऑफ सेक x इंटू टेन x और ये dx। चूंकि मैंने आपको बता रखा है, मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है टेन x प्लस सी, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक x इंटू, यहाँ पर इंटू है, सेक x इंटू टेन x और ये dx, इसका इंटीग्रेशन होता है सेक x। तो यहाँ पर हम इस पर जो है यूज कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से 2 सेक स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रेशन टेन x। तो यहाँ हम टेन x लिख सकते हैं माइनस 3 और इंटीग्रेशन ऑफ सेक x इंटू टेन x dx, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे सेक x होता है। तो ये हो जाएगा 3 सेक x प्लस सी। तो यही इसका आंसर है, 2 टेन x माइनस 3 सेक x प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 और 22, ये दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, यानी बहुविकल्पी प्रश्न है। तो यहाँ पर इसका आंसर निकाल करके हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा विकल्प ये सही है, और यही हमें 22 में भी करना है। तो पहले 21 को हम करते हैं। 21 में क्या पूछा है, अंडर रूट एक्स प्लस 1 बटा अंडर रूट एक्स, ये ब्रैकेट है, का प्रति अवकलज है, यानी हमें बताना है कि इसका प्रति अवकलज क्या है। और प्रति अवकलज को मैंने आपको बताया है, इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एंटी डिराइवेट, यानी यह इंटीग्रेशन हमें निकालना है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 है, और ये यहाँ पर हमें फंक्शन दिया है और इसका हमें इंटीग्रेशन
यानी कि प्रति अवकलज एंटी डेरिवेटिव निकालना। आइए देखते हैं। तो यहाँ से इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है चूंकि जब इस प्रकार से होता है अंडर रूट एक्स, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2। तो यहाँ ये हो जाएगा ब्रैकेट में एक्स की पावर 1/2 और प्लस में इसे हम लिख सकते हैं 1/x की पावर 1/2 और ये ब्रैकेट dx। अगले स्टेप में इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट x की पावर 1/2 प्लस में, ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर इसकी पावर जो है माइनस में जाएगी, तो इसे हम लिख सकते हैं x की पावर -1/2 और ये ब्रैकेट और ये dx। अगले स्टेप में अब यहाँ से हम इसका अलग अलग जो है इंटीग्रेशन कर देंगे। चूंकि यहाँ पर दो पद हैं तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 ये dx प्लस यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1/2 और ये dx। चूंकि मैंने आपको बता रखा है फार्मूले में, यहाँ एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूँ अगेन। तो यहाँ x की पावर n dx, इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाता है x की पावर n+1 और बटे में भी पावर +1 और ये प्लस c। इसी फार्मूले पे हमें इसे जो है ओपन करना है, लगाना है। तो यहाँ से हम इसे कर सकते हैं इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 1/2 + 1 और बटे में भी 1/2 पावर +1, यहाँ से प्लस का चिन्ह है। अब फिर यहाँ इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर -1/2 + 1 और बटे में भी -1/2 + 1 और ये प्लस c। अब इसे हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसको हमें सिंपल बना लेना है। तो यहाँ जो x की जो पावर है इसमें हम एलसीएम ले लेंगे हर में, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 3, यानी हो जाएगा 3/2। तो यहाँ से x की पावर 3/2, तो यही तो नीचे भी है हर में भी, तो इसका भी जो है 2 × 2 = 3/2 हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं 3/2 प्लस यहाँ से। अब यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ 2 × 2, 2 ये प्लस का हो जाएगा और 1 ये माइनस का, जब घटाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा यानी 1/2 बचेगा। तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2 और बटे में भी हो जाएगा 1/2 और प्लस c। अगले स्टेप में यह जो हर है ये पलट के इसमें गुणा हो जाएगा और ये भी हर पलट के इसमें गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस, और इसमें हो जाएगा 2/1, ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 1/2 प्लस c। अगले स्टेप में 2/3 x की पावर 3/2 और प्लस, यहाँ से ये 2x की पावर 1/2 प्लस c, और यही इसका राइट आंसर है। तो यहाँ से बुक में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका सही आता है। तो यहाँ पर जो है चारों ऑप्शन में जो है क्वेश्चन नंबर 21 में जो है ऑप्शन सी हमारा मिल रहा है 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2 x की पावर 1/2 प्लस c। तो यहाँ से यही आंसर हमारा टैली कर रहा है। यहाँ से 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2 x की पावर 1/2 प्लस c। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अब हम क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, यदि डेरिवेटिव ऑफ f(x) इज इक्वल टू 4x का क्यूब माइनस 3/x⁴ जिसमें f2 इज इक्वल टू 0, तो f(x) है, यानी हमें f(x) का मान निकालना है। और मैंने आपको बता रखा है कि इंटीग्रेशन जो है वह डिफरेंशिएशन का इन्वर्स है, यानी कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो यहाँ से जब हम ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है और हमें ये f(x) कैसे पता चलेगा फंक्शन, तो फंक्शन निकालने के लिए हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से f(x) आ जाएगा। और यहाँ पर ये दिया है f2 इज इक्वल टू 0,
और हमें ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से एफ एक्स की वैल्यू क्या है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमें दिया है, डिराइवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x की पावर क्यूब माइनस 3 बटे x की पावर 4। तो यहाँ से जब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ से एफ एक्स हमारा आ जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x का क्यूब माइनस 3 बटे x की पावर 4 और ये dx। और इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 4x का क्यूब माइनस ये हो जाएगा 3x की पावर माइनस 4 और ये dx। अब इनका हम अलग अलग जो है इंटीग्रेशन कर देंगे। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x का क्यूब माइनस और यहाँ ये dx पहले कर दें, dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3x की पावर माइनस 4 ये dx। अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन हो गया। तो यहाँ से चूंकि कांस्टेंट हम इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ x का क्यूब और ये dx माइनस यहाँ से 3 बार हो जाएगा x की पावर माइनस 4 ये dx। अब इसका हम इंटीग्रेशन अलग अलग कर रहे हैं। तो यहाँ से इसका हो जाएगा 4 और यहाँ से x की पावर 3 प्लस 1 और बटे में यहाँ 3 प्लस 1 यहाँ से माइनस 3 और ये हो जाएगा x की पावर माइनस 4 प्लस 1 बटे में माइनस 4 प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 4 और यहाँ x की पावर 3 एक 4 हो जाएगी और बटे में 3 एक 4 हो जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा माइनस यहाँ 3 और ये x की पावर 4 में से एक जाएगा माइनस का 3 बचेगा माइनस 3 x की पावर और बटे में ये 4 में से एक जाएगा माइनस 3 प्लस c। अगले स्टेप में ये हो जाएगा हमारे पास x की पावर 4 और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा और ये हो जाएगा x की पावर माइनस 3 प्लस c। और इसे हम लिख सकते हैं x की पावर 4 प्लस में 1 बटे x की पावर 3 प्लस c। ये हमारा आ गया समीकरण नंबर 1। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया है कि f2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से पहले देखते हैं, ये हमने निकाला fx, ये हमारा fx आ रहा है यहाँ से और ये हमारा fx यानी कि फंक्शन हमारा ये आ चुका है इतना। और यहाँ पे ये देखिए हमारा fx यहाँ से आ रहा है तो x के स्थान पे हमें रखना 2 तो इसका आंसर आना चाहिए 0। तो यानी हम इसके सामने इसको रख सकते हैं जो है। आइए देखते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ये, यहाँ हमें 2 रखना है तो 2 की पावर 4 प्लस में 1 बटे 2 की पावर 3 और यहाँ पर प्लस c बराबर 0। चूँकि ये f2 बराबर 0 दिया है तो इसे हम रख सकते हैं और यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब इसे हम गुणा करेंगे तो ये 4 बार में ओपन होगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो ये हो जाएगा 16 और प्लस में 1 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस c बराबर 0। तो यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 16 अट्ठे होता है 128 प्लस में 1 और प्लस c बराबर ये 0। तो यहाँ से ये हो गया 129 बटे 8 प्लस c बराबर 0। तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी माइनस 129 बटे 8 और यहाँ पर जो हमने c की वैल्यू निकाली है माइनस 129 बटे 8, इसे हम जो है समीकरण नंबर 1 में जो है यहाँ पर रख देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से c का मान, ये c का मान है, c का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ जब हम रख देंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स की पावर क्यूब माइनस
129/8 और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन बुक में सही आता है। तो यहां से जो है क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 22, तो यहाँ पर ऑप्शन में ऑप्शन ए है x की पावर 4, यहाँ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर क्यूब 1/x की पावर क्यूब माइनस 129/8, तो यहाँ भी माइनस 129/8। तो यहाँ पर हमें पता लग गया कि इसका पार्ट ए जो है वह करेक्ट है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं पार्ट ए इज द करेक्ट आंसर। और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब हम बात करते हैं समाकलन की विधियों के बारे में। तो समाकलन की विधियां, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। समाकलन की जो विधियां हैं वह निम्नलिखित 3 प्रकार की हैं, जिसमें है नंबर 1 प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। नंबर 2 आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। नंबर 3 खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यह आपको जो है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे एक्सरसाइज की तरफ जो है वैसे वैसे जो है इनका प्रयोग जो है आता चला जाएगा और मैं आपको बीच बीच में जो है बताता चलूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यह जो फर्स्ट मेथड हमारा है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा। तो दोस्तों वीडियो को देखना न भूलें, चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।